मॉनसून के सीजन में आप अपने किचन गार्डन में कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं और उनके लिए क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेंगी, इसकी पूरी जानकारी ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग के एक्सपर्ट उमेद सिंह आपको इस फिल्म में देंगे। इसलिए फिल्म को पूरा जरूर देखिए और यदि अभी तक आपने टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं कि भाई बारिश के सीज़न में कौन सी सब्जियां लगाएं और कौन से बीज हम किस तरीके से लगा सकते हैं, उसके बारे में आपको सारी चीज़ें अभी बताऊंगा। अभी जो हमने पिछले सीज़न में जो गर्मी का सीज़न स्टार्ट हुआ उस टाइम जो सब्जियां लगाई थी वही सब सब्जियां एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी वाला सीज़न जो है हम 2 फसल ले सकते हैं उसके अंदर। 15 फरवरी से जून तक ले सकते हैं, जून से और सितंबर अक्टूबर तक हम एक फसल और सब्जी की ले सकते हैं, बेल वाली सब्जियों की। उसमें आप घिया लगा सकते हो, तोरी, करेला, पेठा, खीरा, ये सब चीज़ें लगा सकते हो। भिंडी लग जाएगी, बैंगन लग जाएगा, हरी मिर्च लग जाएगी। उसके अलावा जो नई सब्जी आप लगा सकते हो उसमें आप पत्ता गोभी लगा सकते हो, प्याज लगा सकते हो, अरबी लगा सकते हो। उसके साथ साथ आप बेजिल वगैरह जो हर्ब्स हैं वो सब किसी भी सीज़न में लगा सकते हो, जैसे रोजमेरी है, थाइम है, ओरिगेनो है, ये सब हर्ब्स आप लगा सकते हो। हल्दी अभी भी लगा सकते हो, ये टाइम है, 15 जुलाई तक भी आप लगा सकते हो। अगर किसी के पास बीज अवेलेबल है और कोई भाई टाइम से ना लगा पाया हो तो वो अभी लगा सकता है। इसके अलावा आप चाहो तो स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न भी लगा सकते हो, उसका भी अच्छा टाइम है। मानसून में बारिश के सीज़न में वो अच्छी चलेगी आपकी। और ये 70 से 80 दिन की फसल है, वो आपको बहुत जल्दी तैयार होकर भी अगली फसल के भी टाइम आपका बच जाएगा, क्योंकि सर्दी वाली जो फसलों की तैयारी करेंगे उससे पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी फसल टाइम से कट के और तैयार हो जाए और हम अपनी सर्दी वाली फसलों को भी टाइम पर लगा सकें। इसलिए ये सब चीज़ें आप लगा सकते हो। बीज का चुनाव आप अपने पोट के हिसाब से करें, क्योंकि छोटे पोट में छोटी फसल लगेगी, बड़े पोट के अंदर आप बड़ी बेलें लगा सकते हो। घिया है, पेठा है, वो सब बड़े गमलों में लगेंगे। छोटे गमलों में 10 से 12 इंच में आप ये बैंगन है, भिंडी है, ये सब चीज़ें आप लगा सकते हो। बेल वर्गीय जितने भी पौधे हैं उसको फैलने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, तो उसी हिसाब से आप अपना रस्सी बांध के लगा सकते हो या छत पे ग्राउंड में फैला सकते हो उसको। अगर आपके पास स्पॉट है तो आप उसका सहारा दे के छत पे भी चढ़ा सकते हो या कोई मचान बना के भी आप उसके ऊपर लगा सकते हो। बीज का उपचार करने के लिए आपके पास अगर डीकम्पोजर है तो 10 से 15 मिनट के लिए आप डीकम्पोजर के अंदर बीज को भिगो के छोड़ दीजिए। अगर वो नहीं है तो आप गाय के दूध के अंदर भी उसको भिगो के रख सकते हो थोड़ी सी देर के लिए, उससे जर्मिनेशन अच्छा होगा और जो कुछ फंगस लगने की संभावना रहती है वो ख़त्म हो जाएगी। गाय के दूध के अंदर रोग रोधक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और वो हमारे जो सीड की जर्मिनेशन परसेंटेज है उसको भी वो बढ़ाता है। आप उसको कच्चे दूध के अंदर भी भिगो के लगा सकते हो, गाय के गोबर के अंदर भी भिगो के लगा सकते हो, जीवामृत के अंदर भी आप उसको भिगो के लगा सकते हो। उसके अलावा अगर आपके पास ये साधन अवेलेबल नहीं है तो आप उसको बीज को भिगो के और सीधा भी लगा सकते हो। संकोच करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरे पास ये चीज़ नहीं है तो मेरी सब्ज़ी अच्छी नहीं होगी। आप लगाओगे, कोशिश करोगे तो ज़रूर कामयाब होगे। मिट्टी तैयार करने का तरीका मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, लेकिन अगर कुछ लोगों ने वो ना देखा हो या उसको मिस कर गए हो तो मैं एक बार शॉर्ट में आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। मिट्टी को अपने गमलों में से खाली करके छत पे फैला दें 4-5 दिन 7 दिन के लिए, जितना भी आपके पास टाइम हो। उसके बाद आप उसको डेली पलटते रहिए। दोपहर की जो गर्मी है उससे जो सूरज की किरणें लगेंगी उससे आपकी मिट्टी एकदम से फिर से रिचार्ज हो जाएगी। उसके अलावा अब आप कोकोपीट को भूल जाइए। कोकोपीट एक महंगा सौदा है। आप लकड़ी का बुरादा मिलाइए, धान का छिलका मिलाइए, आपके आसपास अगर कोई चीज़ अवेलेबल है वो मिलाइए, नहीं है तो आप गेहूँ का जो भूसा है वो भी मिला सकते हो 10% 15% तक। कोकोपीट जो हम मिलाते थे उसका काम ये था कि भाई हम अपनी छत पे वज़न कम रखें। वज़न कम करने के लिए हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं। कोकोपीट 35 से 40 रुपये किलो मिलता है, जबकि ये बाकी चीज़ें हमें 2 से 5 रुपये किलो की कीमत पे आसानी से उपलब्ध हैं। इसलिए आप सब इन चीज़ों का ध्यान करें। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आसपास के एरिया में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में तो ये चीज़ें मिलना मुश्किल है, लेकिन छोटे कस्बों में या गाँव में हमारे पास बहुतायत में है। किसानों के पास सारी चीज़ें मिल जाती है। आप उनसे संपर्क कीजिए और आप अपनी मिट्टी को स्वस्थ करके बीज उसमें लगाइए। और अच्छा खाना है तो अच्छा उगाना सीख लो, ये मंत्र आप गांठ बांध लो दोस्तों। खाद आप गोबर की इस्तेमाल कर सकते हो, वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हो, या जो आपका किचन वेस्ट से जो आप कंपोस्ट बनाते हो उसको इस्तेमाल कर सकते हो। खाद को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप उसके अंदर सरसों की खली मिला सकते हो, तिल की खली मिला सकते हो, मूँगफली की खली मिला सकते हो। पोटास वगैरह की पूर्ति के लिए आप उसके अंदर बेल पत्तर के जो बेल गिरी है वो जो ख़राब हो जाती है, कट फट जाती है,
वो भी आप उसको सुखा के या कूट के वो डाल सकते हो उसके अंदर। और आप रॉक फास्फेट डाल सकते हो फास्फोरस की पूर्ति के लिए। ये सब चीज़ें अगर आप अपनी संतुलित मात्रा में खाद के अंदर मिक्स करके लगाओगे तो आपको एक बार मिट्टी तैयार करने के बाद, जैसे आपने रिपोर्टिंग करके सीड डाल दिया, आपको दोबारा उसके अंदर फीडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोग 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में दोबारा खाद डालते रहते, वर्मी कंपोस्ट डालते रहते, उस सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपने शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही अच्छी खाद पूरी न्यूट्रिएंट्स के साथ मिला के, पोषण तत्वों से के साथ मिक्स करके आपने बना दिया, तो आपको दोबारा से वो चीज़ें डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और शुरू से ही ये सारी चीज़ें अगर आपके पौधे को मिलेंगी तो आपका पौधा दुगनी स्पीड से बूस्ट करेगा, वो एकदम से ब्लूम करेगा और आपको थोड़े समय में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि भाई हमारे पौधे कमज़ोर हो गए और बीमारियां ज़्यादा अटैक कर रही हैं। सबसे पहले जो समस्या आती है वो आती है लीफ माइनर्स की। पत्ते के ऊपर छोटी छोटी सफ़ेद सफ़ेद लाइनें बन जाती हैं आड़ी तिरछी सांप की तरह। उसको आप नीम ऑयल से कंट्रोल कर सकते हो। अगर नीम ऑयल से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो 1 ग्राम या 2 ग्राम मीठा सोडा आप 1 लीटर पानी के अंदर डाल के, मतलब 2 ग्राम मीठा सोडा 1 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके आप उसका स्प्रे कर दीजिए। 1 बार में या 2 बार में आपकी वो समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लीफ माइनर्स आपके नहीं आएंगे, वो आपके पौधे की ग्रोथ को कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आ गए हैं तो आप उसको 1 बार रिपीट कर दीजिए, दोबारा नहीं आएंगे। उसके बाद आता है माइट्स। माइट्स के लिए आप 2-3 तरीके हैं देसी अगर करना चाहो तो। एक सिकाकाई आती है, सिकाकाई के 2-3 फल आप पानी में 1 लीटर पानी में उबाल लीजिए, उसको बॉयल करके ठंडा करके और आप अपने पौधों के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। 1 हफ्ते में आप 2 बार रिपीट करिए उसको। हफ्ते के बाद आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, आपके पौधों की ग्रोथ बढ़ेगी। उसके अलावा एक तरीका ये है कि आप नीम ऑयल 10 ml, 5 ग्राम मीठा सोडा और आपकी रसोई में जो विम बार या कोई भी शैम्पू है, लिक्विड डिटर्जेंट है, 1 चम्मच वो डाल लीजिए। उसको आप 2-3 दिन लगातार स्प्रे कीजिए आपके पौधों के ऊपर। आपके लीफ माइनर्स की समस्या है, माइट्स की समस्या है या थ्रिप्स की समस्या है, वो सब ख़त्म हो जाएंगी। एक मिलीबग के लिए लोग बहुत परेशान होते हैं कि मिलीबग है, मरता ही नहीं है। मिलीबग के लिए आप अजवाइन को पानी के अंदर उबाल के और आप अपने पौधों पे स्प्रे कीजिए। 2 चम्मच अजवाइन 1 लीटर पानी के अंदर बॉयल करके और उसको स्प्रे कीजिए। आपका मिलीबग वहीं पे मर जाएगा। अगर ज़्यादा समस्या है तो आप पत्तों को ऊपर नीचे अच्छी तरह से वॉश कर दीजिए और 1 दिन छोड़ के 1 दिन के बाद आप उसको 2 बार रिपीट कर दीजिए। 2 बार में आपकी मिलीबग की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इससे ज़्यादा बीमारियां अगर आप आएंगी, आपके पौधों पे आती हैं, तो वो आपकी गलती से आएंगी। या तो आप ओवर वाटरिंग कर रहे हो, उससे पौधे में फंगस की समस्या आएगी। फंगस से और बहुत सी बीमारियां आने लग जाती है, तो उन चीज़ों को ध्यान रखें। ओवर वाटरिंग कभी ना करें। पौधा कम पानी से नहीं मरेगा, ज़्यादा पानी से मर जाता है। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। कम पानी में आपका पौधा मरेगा नहीं, उसकी ग्रोथ कम हो सकती है लेकिन वो मरेगा नहीं। लेकिन अगर आप उसको ज़्यादा पानी देते जा रहे हो, उसकी जड़ों में फंगस लगी, जड़ें काली होने लगी, तो पौधा आपका कुछ दिन के बाद मुरझा जाएगा और वो एकदम से सूख जाएगा। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। आपको और कोई भी समस्या आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या आप हमारे को फ़ोन कर सकते हो। हम आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।